अभी खड़ा हूँ एग्जीबिशन रोड पटना में, जो कि मैं गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए आया था, गाना रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। तो आप लोग फाइनली देख सकते हैं एग्जीबिशन रोड पटना, और मैं इसी जगह आया था गाना रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। और तो मेरा गाना रिकॉर्डिंग हो गया और 1 से 2 दिन में मेरे पास आ जाएगा, जो कि मिक्सिंग होके। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा यही था ब्लॉग। तो इस वीडियो में दोस्तों रिकॉर्डिंग का स्टूडियो था, तो वहीं पे मैं दोस्तों गाना रिकॉर्डिंग करवाने आया था एग्जीबिशन रोड पटना में। दोस्तों मेरा बहुत दिन से ख्वाहिश था गाना रिकॉर्डिंग करवाना। और दोस्तों यहाँ पे अंदर देख सकते हैं ये स्टूडियो काफ़ी खूबसूरत दिखने में लग रहा है। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे गाना रिकॉर्डिंग होते हैं भोजपुरी। जा रहे हैं भोजपुरी गाना गाने के लिए। तो दोस्तों पूरा प्रैक्टिस कर लें और अच्छी तरह से रियाज कर लें, तभी जाए, ऐसे नहीं जाए। क्योंकि दोस्तों आपका जो है सही से मिक्सिंग नहीं होगा, सही से आपको बताया भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों स्टूडियो वाले होते हैं कि दोस्तों सही से नहीं बताते, नहीं समझाते हैं, तो दोस्तों आप लोग का पैसा भी बर्बाद हो जाता है। बहुत सारा स्टेडियम हुआ दोस्तों, सेम वही मेरे साथ भी हुआ। स्टेडियम में सही तरीका से बताया नहीं जाता है, सिर्फ वो गवाने के चक्कर में रहता है, अपना टाइम निकालने के चक्कर में रहता है। तो दोस्तों मैंने गया स्टेडियो, तो मैं एक ही चीज़ दोस्तों गैस किया यहाँ पे कि दोस्तों सही से बताता नहीं है, सही से बताता नहीं ना, सही से जो है कि उसको गाने का तरीका क्या है ये सब नहीं बताता है। थोड़ा मोड़ा बताया, वो भी बताया अथवा नहीं भी, वो अपना रिकॉर्डिंग करवाने के चांस में रहता है कि जल्दी रिकॉर्डिंग करवा ले बंदा से और इसको भेज दें। तो दोस्तों स्टूडियो वाला तो जानते हैं कि आप लोग पैसा कमाता है। और दोस्तों आप पहली बार जा रहे हैं तो दोस्तों कोशिश करें कि ट्रैक पे गए, शुरू में ज़्यादा पैसा नहीं लगाएं। अगर ज़्यादा लगाइएगा दोस्तों आप प्रैक्टिस नहीं होगा। तो मेरा फर्स्ट था ये स्टूडियो में जाना और गाना गाना, तो मेरा फर्स्ट ये गाना। अब देखते हैं दोस्तों कि कैसा मिक्सिंग करके वो देता है या नहीं। म्यूजिक तो गजब बनाता है, एक चीज़ मानना पड़ेगा दोस्तों कि म्यूजिक तो गजब बनाता है, मगर दोस्तों सही से उतना तरीका से वहाँ पे नहीं बताया। तो दोस्तों मैं यही फील किया वहाँ जाके, यही महसूस किया कि सही से बताता नहीं स्टूडियो वाला। तो दोस्तों अब मैं जो हूँ कि स्टूडियो, कोई सा भी स्टूडियो हो, स्टूडियो के बारे में मैं जानकारी नहीं दूंगा। आज के बाद से मैं स्टूडियो के बारे में वीडियोज नहीं बनाऊँगा। इसलिए नहीं बनाऊंगा दोस्तों क्योंकि सब स्टूडियो वाले होते हैं पैसे लूटने वाले, सब नहीं कुछ भी होते हैं, तो उतना सही तरह से नहीं बताते हैं। और जहाँ फेमस जगह पे गए तो वो बड़े बड़े स्टारों पे ध्यान देगा, आपके जो है आप छोटे मोटे हम जैसे, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए हैं कि स्टूडियो में जाने से पहले अच्छा से गाना गा लें। और दोस्तों मेरा था कि मेरा दम भी फूलने लगता था, आने की सांस छोटा पड़ जाता था और मैं दम फूलने लगता था और करेजा आने की जैसे लगता था कि सांस नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस तरह मेरे साथ होता था स्टूडियो में, आने की मेरा सांस छोटा पड़ जाता था। आप कोशिश करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस करके जाएं पूरी तरह से, आपका सांस छोटा ना पड़े, तभी आप भोजपुरी स्टूडियो जाए। ऐसे फालतू में जाइएगा तो आपका पैसा समझिए कि 100% बर्बाद ही बर्बाद होंगे। और स्टूडियो वाला दोस्तों सही से बताते नहीं हैं, सही से नहीं बताते, इस कारण से आपका पैसा है ना बर्बाद हो जाता है। तो हम दोस्तों यही गैस किया वहाँ पे जाके, तो सही से नहीं बताता है और उतना भी नहीं समझाता है। तो मैं यही सब बताने वाला हूँ। तो अगले मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।